भी है। लेकिन इसके साथ साथ तारना की भी बात करेंगे और तारना पुल के हवाले से लगातार हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते रहते हैं, क्योंकि जून के महीने में जब इस इलाके में सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई और नाले में बाढ़ आ गई तो उसके बाद तारना ब्रिज को नुकसान पहुंचा। नुकसान पहुंचने के बाद जहां कई अजला का ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ था, उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से पुल को तैयार करने के लिए जहां इक़दाम उठाए गए, वहीं पर मुतबादिल डाइवर्जन जो है वो तैयार किया जा रहा था और जुलाई के महीने में वो लोगों के नाम वक़्फ़ करना था कि दौरान शब बारिशें इतनी तेज़ हुई कि वो डाइवर्जन जो है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन इंतज़ामिया की कोशिश और मुतल्लिका महकमे की जानिब से दिन रात काम किया गया और माना जा रहा है कि अब ये तारना का जो डाइवर्जन है वो मुकम्मल हो चुका है और लोगों के नाम वक्फ भी किया जा रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें जम्मू पठानकोट शाहरा की हैं, जहां आज मुसाफिरों के लिए राहत हो सकती है, क्योंकि हमारे जो ज़राया अभी तक कंफर्म कर रहे हैं कि आज इस आर्जी रास्ते को या पुल को खोला जाएगा और मुसाफिरों को दोनों तरफ से कम्यूटर्स को जाने की इजाज़त मिलेगी। पुल जुलाई के महीने में टूटा था और तरना का बड़ा इंपॉर्टेंट पुल इसलिए भी था क्योंकि ये जम्मू और मुल्क की दूसरी रियासत यानी पंजाब को कनेक्ट करने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है, जो कठुआ और लखनपुर के दरमियान भी एक बहुत बड़े पैच को, बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। अब परेशानी क्या थी, जब ये पुल टूट गया, बल्कि इसका एक हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ और इसे उसके बाद अनसेफ करार दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ नाराजगी जब सरोवर टोल प्लाजा को लेकर जाहिर की जा रही थी, तो उस वक्त इस मामले पर भी काफी ज्यादा नारेबाजी की गई और सरकार ने फिर जाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान को जम्मू कश्मीर भेजा। नेशनल हाईवे का न सिर्फ जायजा लेने के लिए कहा, बल्कि तरना पुल कब तक कंप्लीट होगा ये भी सवाल का जवाब देने के लिए कहा, इसलिए क्योंकि जब तक ये पुल नहीं था तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक पुराना रास्ता जो एक सरहदी एरिया को कनेक्ट करके आता था, तो वो एक बड़ा लंबा चक्कर जो है वो मुसाफिरों को काटना पड़ता था और 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा सफर में लग जाते थे। लेकिन आज राहत की थोड़ी सी खबर भी है। सीधा हम कठुआ चलेंगे। रंजीव मेहता हमारे साथ हैं, जो गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा है, पहले दिन से अपडेट आपको कर रहे हैं। जुलाई के महीने में सबसे पहले ये खबर आई थी कि इस पुल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो टूटा है। रंजीव बताइएगा क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं। आज बिलाखिर खबर है कि जो आर्जी पुल था वहां से चलने की इजाजत मिल गई है सुबह सुबह तमाम लोगों को, और शायद वो जो लंबा एक डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था ट्रांसपोर्टर्स को, मुसाफिरों को, यात्रियों को, वो शायद आज खत्म हो जाएगा वो सफर। मैं तरना नाले के पुल की बात करूं तो वहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया है कि आज यानी 5 सितंबर से ट्रैफिक को, जो छोटी ट्रैफिक है, जो छोटी गाड़ियां हैं, दोपहिया वाहन है, कारें वगैरह, जमीनी बसेज, उनको छोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक वाजे कर दूं यहाँ पर खबर कि रात को ऊपरी इलाकों में एक बार फिर बारिश हो चुकी है। अभी तक तरना नाले का स्टेटस जो है वो उसके बारे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अभी कुछ बताया नहीं है, लेकिन जैसे ही वो खबर बताएंगे वो भी शेयर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है कि 5 सितंबर को ये आज के दिन इसको खोल दिया जाएगा छोटे वाहनों के लिए, तो ये लोगों के लिए काफी राहत की बात होगी। लेकिन दोपहिया वाहन पिछले 3-4 दिन से लगातार इस मार्ग से गुजर रहे हैं, क्योंकि स्लैब जो डाली जा रही है, वहाँ पे जो कलवर्ट बनाई जा रही है तरना नाले के वैकल्पिक मार्ग पर, उसका एक हिस्सा जो बह गया था, उसको आखिरी चरण में उसको पाइपें लगाने का काम था, जो वो काफी दिनों से लटका हुआ था क्योंकि पाइपों की कमी हो गई थी। पहले की जो पाइपें थी वो बह गई थी बाढ़ के अंदर। 4 बार कोशिश की गई, लेकिन 5वीं बार भी जब कोशिश हुई तो आधी पाइपें रह गई और आधी वो वहां से बाढ़ के पानी में बह गई, जिसके चलते लुधियाना से पिछले 3-4 दिन पहले वहां से पाइपों के ट्रक मंगाए गए, कोई 150 के करीब बड़ी सीमेंटेड पाइप डाली गई जो कलवर्ट के नीचे डाली जाएगी, और जिनके डालने का काम जो है वो कल शाम को पूरा हो गया था। आज से कंक्रीट डालने का काम जो है वो भी शुरू किया जा रहा है। कंक्रीट को सूखने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जशपाल जोर्डन की तरफ से जो बातें सामने रखी गई है इस प्रेस नोट में, इसमें बताया गया है कि वो अभी फिलहाल वहां से हम छोटी गाड़ियों को गुजरने की इजाजत देंगे और 1 हफ्ता 10 दिन जोड़ लगेंगे। यानी आज आप ये बता रहे हैं कि रास्ता खुला है लेकिन सिर्फ छोटी गाड़ियां चलेंगी, ये कंफर्म कर रहे हैं? बिल्कुल, ये छोटी गाड़ियां जो है वो चल रही हैं और इसके लिए जो कंफर्मेशन है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से भी दी गई है
और हमने खुद जाके ये जो शॉर्ट्स स्क्रीन पर चले, देखो जिस तरह से छोटे जो रुपया वाहन और कुछ कारें भी जो है वो उधर से निकल रही हैं, लेकिन अभी तक कमर्शियल गाड़ियां जैसे मिनी बसेस हो गई या और अन्य चीजें हैं उनको जाने की इजाजत नहीं है। वो अभी भी बीआरओ के बॉर्डर के वो पुल के रास्ते से ही वहां पे गुजर रही है। तो मैं आसिफ बताऊं कि ये कुल मिलाकर तमाम नाले से राहत दिखने आने वाले दिनों में तो लोगों को जरूर मिलेगी, लेकिन रात की बारिश ने कितना नुकसान किया है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि करनाल नाले से अभी तक वो जो पेशन हुई है मौसम के विभाग तो की तरफ से मुकम्मल अभी तौर ये बाढ़ पुल कितनी बनेगा, तक रहेगी। ये जो एक ऑफिशियल डेडलाइन तय की गई थी कि तकरीबन 5 महीनों का वक्त लग सकता है, बिल्कुल। पुल वाले उस हिस्से पर हाँ। अभी 4 से 5 महीने वाकई में लगेंगे या सिर्फ उसी हिस्से को जो डैमेज हुआ था जहां पर दरारें पड़ी थी उस एरिया को सबसे पहले प्रायोरिटी पे उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है, या पूरा पुल तोड़कर और नए सिरे से हम देखेंगे काम होगा तो शायद 5-6 महीने लग जाए अभी? बिल्कुल आसिफ, जो पुराना पुल जो डैमेज हुए हैं, जिसके पिलर 2 से 3 पिलर जो डैमेज हुए हैं बाढ़ की वजह से, वहां 60 मीटर का जो पुल का हिस्सा है जिसको रिपेयर करना है, एक बार फिर से दोबारा से काम शुरू होगा उसका। उसके लिए अलग से टेंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जारी करेगी, लेकिन अभी तक उस पर काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते अभी उसको समय लगेगा, क्योंकि फॉर्मेलिटीज है, टेंडर होना है, टेंडर कौन सी कंपनी लेती है, उसके बाद उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलेगा और जिसके बाद उनको काम शुरू करने का काम जो है वो शुरू होगा। तो इसमें 4 से 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी तक वहां पर उस पुराने जो डैमेज हुआ पुल है उसको अभी तक छेड़ा नहीं गया। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात पहुंचाने के लिए। तारना ब्रिज के हवाले से लगातार हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्रिज की वजह से कई सारे इलाके जो है उनका ज़मीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है। जब इस ब्रिज को नुकसान हुआ उसके बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी